क्या सिर्फ अरेस्ट होने पर देश के प्राइम मिनिस्टर हो या स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपना पोजीशन खो देंगे क्या? देश का कोई भी नेता अगर 30 दिन के लिए जेल चले जाए और या पुलिस कस्टडी में हो तो अपनी कुर्सी चली जाएगी क्या? अगर अभी तक कोर्ट ने फैसला ही ना किया हो तो क्या होगा? इस बिल को रूलिंग पार्टी अपने अपोनेंट्स को हटाने के लिए यूज़ किया तो? अगर ये बिल पास हो गया तो देश का करप्शन रोकेगी या नेता का करप्शन रोकेगी या रूलिंग पार्टी के हाथ का खिलौना बनेगी? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगस्त 2025 लोकसभा में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ। अगर वो बिल पास हो जाए तो गली के कॉरपोरेटर काउंसलर से लेकर दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी खतरे में आ सकती है। जी हाँ, आप सही सुने, उस बिल का नाम 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल को भारत के यूनियन होम मिनिस्टर और कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया। यानी इसका मतलब इस बिल को भारत की गवर्नमेंट ही पेश की है, लेकिन इस बिल को लेकर पार्लियामेंट में बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल ऐसा आया होगा, आखिर ऐसा क्या है इस बिल में? तो दोस्तों, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या देश का कोई भी नेता अगर किसी बड़े जुर्म में फंसे, भारत के जुडिशियल के मुताबिक अगर उसको 5 साल की सज़ा होना है या वो 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहे तो उसका पोजीशन तुरंत चले जाएगा। अगर उसको कोर्ट यहाँ तक दोषी भी साबित ना करे तो भी उसका पोजीशन चले जाएगा। इंट्रोड्यूस करे हुए लोग ये कह रहे हैं कि इस बिल को बनाने का मेन मकसद है देश के पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, करप्शन करने वाले लोगों को कम करना और देश के नेताओं को जिम्मेदार बनाना। इसी तरह अपोजिशन पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी ऐसे नए रूल्स को, ऐसे नए बिल्स को गलत इस्तेमाल करेगी, अपोजिशन पार्टी के नेताओं पर टारगेट करेगी। दोस्तों, सरकार ने इस नए रूल को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट्स बदले हैं, एक आर्टिकल 75 को और आर्टिकल 164 को। अगर मान लो कोई नेता इस रूल की वजह से, इस बिल की वजह से अपना पावर खो दिया तो उसके पास फिर से पावर पाने के लिए 2 रास्ते होंगे। एक, कोर्ट उसको निर्दोष करके साबित करना और दूसरा या वो फिर से इलेक्शन लड़के जीतना। अगर ये बिल पास हो जाए तो देश में सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी और स्टेट्स के गवर्नमेंट्स पर भी अमल होगा। चलिए देखते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी ना रहने वाला रूल, कहीं भी ना रहने वाली बिल भारत सरकार को ही बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, भारत पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा मसला है, वो है क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। भारत में ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पर मर्डर केसेस, रेप केसेस, क्रिमिनल केसेस अभी भी चल रहे हैं, फिर भी वो लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट के असेंबलीज में बैठे रहते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पर अभी भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसलिए देश के जनता के यकीन मजबूत करने के लिए और ऐसे करप्ट और क्रिमिनल नेता को रोकने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया है। अगर हम सारे देश के कानून देख लेंगे तो भी ऐसा कानून कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में जब प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई गलती करते हैं तो उनको अरेस्ट होने पर या 30 दिन पुलिस कस्टडी में रहने पर उनकी पावर हटाया नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाया जा सकता है। अगर हम वैसे ही यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी जब प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ उनकी पावर हटाना हो तो वहाँ भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी एक लीगल तरीका जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को दोषी साबित करके उनका पावर ले सकता है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कई करप्शन के केसेस फाइल हुए हैं, फिर भी उनको पावर से हटाने के लिए एक लंबी जुडिशियल प्रोसेस है। अगर हम इस बिल के फ़ायदे और नुकसानात देखेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इससे कितने फ़ायदे हैं और इससे कितने नुकसानात हैं। चलिए देखते हैं पहले कितने फ़ायदे हैं। पहला, भारत के पॉलिटिशियंस जिम्मेदार बनेंगे। दूसरा, लोगों का यकीन वापस आएगा और आवाम को ये दिखेगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे आम जनता और पॉलिटिशियंस दोनों समान है। तीसरा, भारत के पॉलिटिक्स में गुंडे टाइप, माफिया टाइप के लोग कम आएंगे। और चौथा, पूरे देश को
ये सबक मिलेगा कि नेता वोट से नोट से नहीं बनते, सिर्फ ईमानदारी और कैरेक्टर से बनते हैं। इसके फ़ायदों से कई ज़्यादा नुकसानात हैं। मिसयूज़, रूलिंग पार्टी अपने अपोजिशन पार्टी के नेताओं को पुलिस के ज़रिए अरेस्ट करवा सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जब तक कोर्ट किसी इंसान को दोषी साबित ना करे तब तक कोई भी आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता। इस बिल से देश के पॉलिटिक्स और बिगड़ सकते हैं। ये बिल रूलिंग पार्टी, जो पार्टी पावर में है, उस पार्टी के हाथ का खिलौना बन सकता है। अगर किसी नेता का जजमेंट डिले हो जाए तो अगर वो 30 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में हो तो उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना बहुत ही मुश्किल है। अगर पास भी हो जाए तो कंफर्म सुप्रीम कोर्ट में रोकने की कोशिश होगी। अगर कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे बड़े जुर्म पर ही और कोर्ट साबित करने के बाद ही हटाया जाएगा, तो थोड़े बहुत पास होने के चांसेस हैं। मगर देश के लोग इस बिल को लेकर, इस नए रूल को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको ईमानदार जिम्मेदार नेता तो मिलेंगे। अगर रूलिंग पार्टी और पावर में रहने वाली पार्टी उस बिल का, उस नए रूल का गलत इस्तेमाल करी तो देश का क्या होगा। यहाँ 1 मिनट रुककर सोचो, अगर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को 30 दिन तक जेल हो जाए या 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए तो पूरे स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर ऐसा ही मामला देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ तो पूरे देश की गवर्नमेंट गिर जाएगी। जब देश के लोगों का और देश का क्या होगा। इसी वजह से इस बिल को लेकर देश में पार्लियामेंट में बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है। तो दोस्तों, यह है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का पूरा जवाब। एक तरफ ये बिल करप्ट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए बड़ा कदम है, लेकिन उसी के साथ साथ गलत इस्तेमाल होने का भी बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर ये बिल गलत इस्तेमाल हो गई तो देश की डेमोक्रेसी का क्या होगा। आपको क्या लगता है, ये बिल करप्ट पॉलिटिशियंस को ख़त्म करेगी या अपोजिशन पार्टी को? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।